दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजना स्टडी में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो हमारे क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें नोट जरूर करते रहिएगा। तो जो हमारे क्वेश्चन है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शक्तियों का पृथक्करण अवधारणा का उद्देश्य क्या है। शक्ति का तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा कि शक्तियों का पृथक्करण अवधारणा का उद्देश्य क्या है। शक्तियों का पृथक्करण अवधारणा का उद्देश्य क्या है। उत्तर है सरकार की भिन्न शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन। सरकार की भिन्न शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन। अगला है लोकतंत्र में शक्ति का अंतिम सूत्र किसके पास होता है। लोकतंत्र में शक्ति का अंतिम सूत्र किसके पास होता है। उत्तर है मतदाता। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किसमें शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किसमें शामिल है। उत्तर है संघर्ष देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। संघर्ष देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाले स्थायी सदस्य हैं वह देश कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाले स्थायी सदस्य हैं वह देश कौन से हैं। उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। अगला है संघवाद का सिद्धांत शर्त को कौन विभाजित करता है। संघवाद को सिद्धांत शर्ता को कौन विभाजित करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कीजिएगा। उत्तर है राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारें। राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारें। अगला है नागरिक समाज शब्द का तात्पर्य है। नागरिक समाज शब्द का तात्पर्य है। उत्तर है गैर सरकारी संगठन और सामाजिक आंदोलन। गैर सरकारी संगठन और सामाजिक आंदोलन। ठीक है। अगला है अल्पसंख्यक अधिकारों के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। अल्पसंख्यक अधिकारों का सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। उत्तर है अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों को भेदभाव से बचाना। अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों को भेदभाव से बचाना। अगला है गैर राज्य अभिनेता शब्द का तात्पर्य क्या है। गैर राज्य अभिनेता शब्द का तात्पर्य क्या है। उत्तर है ऐसे समूह या व्यक्ति जो राजनीति को प्रभावित करते हैं लेकिन औपचारिक सरकारी ढांचे का हिस्सा नहीं है। ऐसे समूह या व्यक्ति जो राजनीति को प्रभावित करते हैं लेकिन औपचारिक सरकारी ढांचे का हिस्सा नहीं है। अगला है कौन सी सरकार प्रत्येक कानून पर मतदान के माध्यम से निर्णय लेने में नागरिकों को सीधे तौर पर शामिल करती है। नवा क्वेश्चन है कौन सी सरकार प्रत्येक कानून पर मतदान के माध्यम से निर्णय लेने में नागरिकों को सीधे तौर पर शामिल करती है। उत्तर है
प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला है 10वां क्वेश्चन है, जांच और संतुलन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे रोकने में मदद करता है? जांच और संतुलन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे रोकने में मदद करता है? उत्तर है सत्ता का दुरुपयोग। सत्ता का दुरुपयोग। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लाभार्थियों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करती है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तथा लाभार्थियों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? उत्तर है 1.5 लाख से 2.5 लाख तक। 1.5 लाख से 2.5 लाख तक। अगला है किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है? किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है? उत्तर है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। अगला है किस योजना के तहत किसानों को 6,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? किस योजना के तहत किसान को 6,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? उत्तर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान। अगला है किस योजना के तहत लड़कियों को 12वीं कक्षा में 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? किस योजना के तहत लड़कियों को 12वीं कक्षा में 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? उत्तर है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना। अगला है आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है? आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है? उत्तर है 5 लाख। मतलब जो आयुष्मान कार्ड होता है उससे 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य क्या है? उत्तर है बेटियों का शक्तिकरण। बेटियों का शक्तिकरण। अगला है स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? उत्तर है भारत को स्वच्छ बनाना। भारत को स्वच्छ बनाना। अगला है डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य क्या है? डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य क्या है? उत्तर है भारत को डिजिटल बनाना। भारत को डिजिटल बनाना। अगला है भारत का पहला सर्वदेशी रूप से विकसित युद्ध विमान का नाम क्या है? भारत का पहला सर्वदेशी रूप से विकसित युद्ध विमान का नाम क्या है? उत्तर है तेजस। उत्तर है तेजस। अगला है भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा एजेंसी कौन सी है? भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा एजेंसी कौन सी है? उत्तर है इसरो। उत्तर है इसरो। भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े हुए पहले युद्ध का नाम? भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े गए पहले युद्ध का नाम? उत्तर है 1947 का युद्ध। 1947 का युद्ध। अगला है भारत चीन सीमा विवाद का विषय माना जाने वाली रेखा का नाम क्या है? भारत चीन सीमा विवाद का विषय माना जाने वाली रेखा का नाम क्या है? उत्तर है LAC। LAC। अगला है भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान। भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान
उत्तर है परमवीर चक्र। उत्तर है परमवीर चक्र। अगला है भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का उद्देश्य कौन होता है? भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। उत्तर है प्रधानमंत्री। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? उत्तर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सर्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा है? भारत का पहला सर्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा है? उत्तर है तेजस। उत्तर है तेजस। अगला है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 15 जनवरी। 15 जनवरी। अगला है भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कौन सा है? उत्तर है INS कंडव। INS कंडव। अगला है पर्यावरण दिवस किस महीने में मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस महीने में मनाया जाता है? उत्तर है जून। जून में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन का क्या विकल्प है? वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन का क्या विकल्प है? उत्तर है साइकिल। साइकिल। अगला है वनों की कटाई से क्या काम होता है? वनों की कटाई से क्या कम होता है? उत्तर है ऑक्सीजन। मतलब पेड़ है, वन है, उसे काटने से ऑक्सीजन कम होती है, तो हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ना कि काटने। अगला है पर्यावरण संरक्षण के लिए किन सामग्रियों से बचना चाहिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए किस सामग्रियों से बचना चाहिए? उत्तर है प्लास्टिक। उत्तर है प्लास्टिक। अगला है पृथ्वी पर भिन्न प्रकार के जीव और पौधे को क्या कहते हैं? पृथ्वी पर भिन्न प्रकार के जीवों और पौधों को क्या कहते हैं? उसे जैव विविधता। जैव विविधता। अगला है लुप्तप्राय जानवरों के संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं? लुप्त जानवरों के संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं? उत्तर है अभयारण्य। अभयारण्य। अगला है परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जीव कौन से हैं? परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जीव कौन से हैं? उत्तर है कीट। उत्तर है कीट। अगला है जंगलों में पेड़ों के बीच पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जंगलों में